हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो वोडाफोन आइडिया का आज क्वार्टर 3 रिजल्ट आने की डेट थी और वो आ चुकी है। उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप में से कई लोग वोडाफोन के होल्डर्स हैं। एंड एज एन इन्वेस्टर इट इज़ योर राइट एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू नो कि वोडाफोन आपका जो कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। उससे पहले अगर आप बिगनर हो या फिर आप अच्छे डीमैट अकाउंट में अकाउंट खोलना चाहते हो जहाँ पे आपके पैसे बचे, तो ज़ीरोधा इज़ अ गुड ऑप्शन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए शेयर्स खरीदते हो, जैसे अगर आप बिगनर हो, आप ट्रेडिंग नहीं करते, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ब्रोकरेज आपके वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे बचते हैं। साथ ही जो लोग प्रो हैं, जो लोग काफ़ी सालों से इस मार्केट में हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि ब्रोकरेज के चार्जेस एनीवे ट्रेडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पर अगर ज़ीरोधा में थोड़ा कम रहता है चार्जेस, तो वो डिफरेंस मुझे खुद फ़ील हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे लिंक से ही जाके उसको आप क्लिक करके वहाँ से करो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप गूगल में जाके भी ज़ीरोधा में अकाउंट खोल सकते हो, इट इज़ योर प्रेफरेंस। मेरा बस इतना है कि आप इसमें अकाउंट खोलो तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा, पैसे काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। अब वोडाफ़ोन की क्वार्टर 3 रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, तो आज के दिन अभी आधे घंटे पहले इन्होंने जो अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है, उससे हमें ये पता चलता है कि इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 7230 करोड़ की आई है लॉस। ओके, इनको इस क्वार्टर 7230 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले साल ये लॉस 4532 करोड़ की थी। तो आप समझ जाओ, 4532 से डायरेक्ट एक साल में 7230 का लॉस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इनका जो लॉस है वो बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर इनका जो लॉस था दैट वाज 7132। ओके, वहाँ से भी थोड़ा इंक्रीज़ होके अभी 7230 के करीब लॉस हो गया है। तो ओवरऑल इनका जो लॉस है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसी के साथ इनकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो अपने काम धंधा करके जो उनको पैसे मिलते हैं और फिर उसके बाद जो रेवेन्यू आती है, वो भी एक साल में 11% गिर गया है। पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था दैट वाज 10,894 करोड़। इस बार इनका जो रेवेन्यू है दैट इज़ 9,717 करोड़। लार्ज कैप कंपनी है, इसलिए इतने बड़े बड़े फिगर्स आपको दिख रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि जितने भी वोडाफोन के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वोडाफोन को यूज़ करते हैं, पर यूज़र से इनका जो एवरेज रेवेन्यू आता है दैट हैज़ इंक्रीज। तो ये एक बेटर पार्ट है कि इनका पहले 109 इनका ARPU था, अभी 115 हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनका इंक्रीज़ हुआ है ARPU में, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में, दैट इज़ 5.2%। तो यहाँ पे जो है इनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है और डेट में तो है ही। और आपको पता ही होगा कि इनका सब्सक्राइबर बेस, ये मैंने रिसेंटली आपको बताया भी था कि इनकी जो सब्सक्राइबर बेस है वो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन से रिड्यूस हुई है। मतलब 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने वोडाफोन से स्विच कर लिया है। अगर हम 4G सब्सक्राइबर की बात करें, तो 4G सब्सक्राइबर जो वोडाफोन के यूज़ करते थे, उन्हों उसमें से भी 1 मिलियन लोगों ने हट वो उन्होंने अपना सब स्विच कर लिया है। तो ओवरऑल जो सब्सक्राइबर बेस है वो उनका घट गया है। लेकिन एक चीज़ जो आप देखोगे कि इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद वोडाफोन अपना काम सही से कर रही है। वो 4G कवरेज हो या फिर वो आगे ब्रॉडबैंड बैठाना हो, वो सब उनका आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हो रहा है, विच मीन्स कि दे आर वर्किंग, दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि इनको रेवेन्यू नहीं हो रहा ज़्यादा, इनको प्रॉफिट नहीं हो रहे ज़्यादा, तो काम ये कर रही है पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। रिसेंटली भी एक न्यूज़ जब आई थी कि जब वोडाफोन ने अनाउंस किया था कि उनके ऊपर जो कर्ज़ है, जो इंटरेस्ट रिलेटेड जो कर्ज़ है, वो गवर्नमेंट को इक्विटी के तरफ से वो रीपे करने वाली है। तो अभी जो वोडाफोन की जो शेयर होल्डिंग है, फ़िलहाल तो 72% प्रमोटर के पास है, लेकिन ये जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 36% गवर्नमेंट को इसका वोडाफोन का स्टेक मिल जाएगा। और वोडाफोन के दो प्रमोटर्स हैं, तो ओवरऑल गवर्नमेंट विल बी द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। जैसे ही ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी तो गवर्नमेंट लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगी वोडाफोन आइडिया की। अब इस न्यूज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा एकदम एक झटके से गिरावट आ गई थी। डायरेक्ट 14.85 में एक दिन इसने क्लोजिंग दी और 11 जनवरी को ये 11.80 पे इसने क्लोजिंग दी। इस वक्त में एक पॉइंट पे जब ये वोडाफोन ऊपर के लेवल पे थी, मैं आपको कह रही थी कि आप लोग सब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई होप करते जा रहे हो। आप में से वोडाफोन आइडिया जो भी होल्ड करते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वोडाफोन जैसे शेयर्स में। अगर आप इसको लॉटरी की तरह भी आपने लिया हुआ है, तो इतना एटलीस्ट मेक श्योर करिए कि जब जब आपको मौका मिल रहा है, एटलीस्ट अपना जो कैपिटल आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आप सिक्योर कर लो, ताकि जो जितने भी आपके
शेयर बचेंगे डीमैट में, वो एक तरीके का ज़ीरो कॉस्ट शेयर हो जाएगा। तो उस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है उसमें अगर आप डील करते हो तो वो बेटर होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर आप रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। उसके बाद नेक्स्ट डे ही वोडाफोन ने ये चीज़ क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट भले ही शेयर होल्डर बन जाएगी पर गवर्नमेंट इनके बिजनेस में एंड ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो वहाँ से थोड़ा बहुत हमें जंप देखने को मिला था, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल अभी भी आज की डेट पे वो उसी लेवल पे है। 11.85 पे आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। रिजल्ट से पहले ही एंटिसिपेशन हो गया था और प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और लोगों को ये अंदाज़ा था कि जो रिज़ल्ट है वो अच्छी नहीं आएगी। तो 11.85 पे आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। पिछले एक महीने में 15% का करेक्शन इस कंपनी के शेयर ने दिखा दिया है। अगर हम एनालिस्ट ट्रेंड की बात करें तो 17 एनालिस्ट जो लोग रिकमेंडेशन देते हैं शेयर्स के, उनमें से 10 का कहना है कि सेल कर देना चाहिए और 7 का कहना है कि होल्ड करना चाहिए। अब मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, रजिस्टर्ड एनालिस्ट, पर मेरे हिसाब से मैंने ये बहुत बार बोला है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे हिसाब से वोडाफ़ोन इज़ वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, ओके, क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है। अब क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेंगे, तो आप इसमें ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छी शेयर है। पर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा बोलती थी कि आप एयरटेल में इन्वेस्ट करो, ओके। और अब तो रिलायंस जियो की भी आईपीओ आएगी, तो रिलायंस जियो में भी आप बाद में आईपीओ में अप्लाई करके बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैं बोलती थी कि एयरटेल में करो, वोडाफ़ोन में मत करो। और अगर आपको फिर भी वोडाफ़ोन में वो रिस्क लेना है तो लॉटरी की तरह बहुत ही छोटा अमाउंट जो आप लूज़ करना आप लूज़ कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही अमाउंट वोडाफ़ोन में लगाओ। तो आप में से जो लोग भी वोडाफ़ोन में इन्वेस्टेड हो, आई होप आप लोग ने सारा कैपिटल सिर्फ वोडाफ़ोन में नहीं लगाया है। अब अगर आप लोग लॉस में हो तो सिंपली होल्ड करके चलो, सेल करके लॉस में निकलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वोडाफ़ोन काम नहीं करेगी या ऑपरेट नहीं करेगी, वोडाफ़ोन डूबेगी तो नहीं, इतना तो श्योरिटी है। टाइम लग सकता है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, काफ़ी साल लग सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डेट है, ये काफ़ी लॉस मेकिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डूब जाएगी, पर आगे जाके अब जब गवर्नमेंट स्टेक होल्डर बन जाएगी तो कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे मर्जर हो सकता है वोडाफ़ोन का, या फिर कुछ प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट अपने स्टेक को वापस से रीसेल कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वोलेटिलिटी है वो बनी रहेगी। जो भी आप लोग में से लॉस में हो, कोशिश करिएगा अगर कभी बाद में वोडाफ़ोन सिंगल डिजिट में आती है, लाइक 8-9 रुपीज़ में आती है, तो थोड़ी बहुत एवरेजिंग आप उस एरिया में करिएगा। और वैसे भी ये जो एनालिस्ट है जिन्होंने सेल का रेटिंग दिया हुआ है, उनके रिकमेंडेशन तो वोडाफ़ोन को 3 रुपये के लेके हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि एक साल में वोडाफ़ोन 3 रुपये तक भी जा सकती है। अगर चली भी जाती है तो आप एवरेजिंग कर लीजिएगा 3 रुपये पे। लॉस में सेल करके निकलने का कोई मतलब मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी की डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा कंपनी को, ओके। और टेलीकॉम कंपनी वोडाफ़ोन नहीं जा सकती, क्योंकि अदरवाइज़ डुओपोली हो जाएगी, सिर्फ जियो और एयरटेल रह जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो उस हिसाब से आप होल्ड करके रखिए ना, एवरेजिंग करते रहिएगा, थोड़े थोड़े अमाउंट ही लगाइए, ज़्यादा अमाउंट ऐसे रिस्की शेयर में नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, पर जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। नया इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ये सब शेयर से दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना ही है तो आप भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट कर लो, अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको क्या करना चाहिए। और जब आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टेड हो तो पेनी स्टॉक और सस्ते शेयर जाके आप ऐसे मत देखो कि वो शेयर बहुत सस्ता है इसलिए मैं उसको ख़रीदूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिटर्न्स है वो आपको परसेंटेज में मिलते हैं। तो आप कोई एक शेयर 1000 रुपये का लो या आप कोई एक शेयर 10 रुपये का लो, आपको रिटर्न तो परसेंटेज में मिल रहे हैं ना। तो 1% 1000 रुपये का भी आपको लॉस उतना ही होगा जितना आपको 10 का होगा। उस हिसाब से देखो, क्वांटिटी के हिसाब से मत देखो और शेयर प्राइस के हिसाब से मत देखो कि मैं 10 रुपये का लूँगा तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। डजेंट मैटर एट ऑल। आप एक अच्छा क्वालिटी शेयर लो। भारतीय एयरटेल थोड़ी महंगी है पर इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स, उस हिसाब से देखो, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कोई भी शेयर अगर आप होल्ड करते हो तो उसको आप अपने आप को एज एन इन्वेस्टर ट्रीट करिए, कि आप ऐसा कंपनी में, उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिस कंपनी में आप खुद भरोसा रखते हो। अगर आपको नॉर्मली किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होगा तो आप तो किसी लॉस मेकिंग कंपनी में नहीं करोगे, राइट। तो उसी तरीके से शेयर मार्केट भी है, शेयर को स्टडी कीजिए, आप उसका बैलेंस शीट देखिए, मेरे चैनल को भी आप फॉलो करिए। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप सिंपल
नॉर्मल सर्च करो कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप खुद ऐसे कंपनी में क्यों पैसे लगाओगे जो कंपनी ही लॉस मेकिंग है। जब कंपनी लॉस मेकिंग है तो वो आपको कहाँ से पैसे कमा के देगी। सिंपल लॉजिक है, सिंपल रखना है सारे बातों को। तो वोडाफ़ोन अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी है वोडाफ़ोन को लेके, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एजीएस टेक्नोलॉजीज़ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसको लेके डे 3 स्टेटस मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।